नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की जनता को आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात उन्होंने दी। पीएम मोदी जालौर में 296 किलोमीटर नर्मदा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने पहुंचे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि यूपीडा ने ये एक्सप्रेसवे 36 महीने के बजाय 24 में बनाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण जालौन के कैथी गांव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में करने पहुंचे। 36 के बजाय 24 महीने में तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। पीएम नरेंद्र मोदी नए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में बुंदेलखंड के सभी लोगों को बधाई देते हुए नजर आए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों की गति नहीं देगा, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा। भोपाल में 17 तारीख को सीएम हाउस में होगी बड़ी बैठक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगा मंथन। 18 जुलाई को होना है चुनाव। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होंगे शामिल। कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। भोपाल में इस बार एमपी में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। 7 अगस्त को होगी बैठक। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट आया सामने, जिसमें उन्होंने लिखा 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले 17 जुलाई की शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में मॉकड्रिल के जरिए माननीय विधायकों को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की भोपाल आगमन पर मंत्री सारंग का बयान। कहा, कल भोपाल में एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। पीएम मोदी के इस निर्णय को सभी ने शिरोधार्य किया है। रायपुर में शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले पहुंची। शहर भ्रमण के दौरान टॉर्च रिले का तेलीबांधा चौक और नगर घड़ी चौक पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में को लेकर समारोह का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश शामिल हुए और लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने सीएम भूपेश को टॉर्च रिले सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा का सुकमा दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राशन सामग्री और मोटर बोट रवाना। बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे मंत्री लखमा। अनुकंपा नियुक्ति पर एससी का बड़ा आदेश। कहा, अनुकंपा पर संविदा नियुक्ति देना संवैधानिक है। 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता को दें अनुकंपा नियुक्ति। राजधानी के राजाभोज एयरपोर्ट पर सुविधाओं से यात्रियों में खुशी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सर्वे में राजभोज एयरपोर्ट को मिला 3रा स्थान। पिछले सर्वे में राजभोज एयरपोर्ट को मिला था 20वां स्थान। उज्जैन में श्रावण महीने के तीसरे दिन विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे कपाट खोले गए, जिसके बाद ठंडे जल से महाकाल को स्नान कराने के दौरान दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। बता दें कि भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार कर मस्तक पर चंदन का तिलक, कानों में कुंडल और सिर पर शेष नाग का रजत मुकुट अर्पित किया गया। बेमित्रा में बाबा भोलेनाथ की दर्शन करने कांवड़ियों का जत्था हुआ रवाना। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने वाले कांवड़ियों में एक गुना पर मतदान दल पर हमला करने का मामला दर्ज। 8 जुलाई को आरोन ब्लॉक के कोलगुआ ग्राम पंचायत में तैनात था मतदान दल। आरोन कॉलेज परिसर में मतपेटी जमा करने के दौरान हमला करने का आरोप। आरोन पुलिस थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज।
भिंड के रेखा नगर में बंटवारे को लेकर चली गोली। घर के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद। गोली लगने से छोटा भाई सचिन गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले 50 साल के आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मासूम के पैरालिसिस से पीड़ित दादा की मालिश करने द्वारकाधीश कॉलोनी जाता था, जहां मौका पाकर आरोपी ने मासूम के साथ वारदात को अंजाम दिया। नेशनल हाईवे 49 पर लावारिस हालत में मिली गांजे से भरी स्कॉर्पियो उड़ीसा से गांजा लेकर बिलासपुर की ओर किया जा रहा था गाड़ी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में नकली पुलिसकर्मी बनकर नकबजनी करने वाली गैंग गिरफ्तार। दो सगे भाई एक दोस्त के साथ मिलकर देते थे वारदात को अंजाम। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए पहना करते थे पुलिस की वर्दी। चोरी की वर्दी पहनकर करते थे सुन्ने मकानों की रेकी। उज्जैन में महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला। धर्म विशेष के आधा दर्जन लोगों ने चाकू से किया हमला। भोपाल में देर रात हुई तेज बारिश से तलैया इलाके में पुराना मकान गिर गया। मकान के पास खड़े 4 पहिया वाहनों में भरभराकर मकान गिरा। सागर में निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से हादसा। मलबे में मजदूर दबे, देर रात तक चला बचाव कार्य। आपके जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज। बीजेपी ने लगाया छवि खराब करने का आरोप। आप नेता ने की आपत्तिजनक पोस्ट। साइंस कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम तक जाने वाले मार्ग के 2 दरवाजे की सील मिली टूटी। मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी बैंक जाट। बलरामपुर में अवैध गांजा तस्करी और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पंचायतों में जीत के दावे कर रहे कांग्रेस बीजेपी। जिला पंचायत सदस्यों के कुल 873 पद। पेंड्रा में 5 महीने से काम करने के बाद मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी। परेशान मजदूर सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। रतलाम में एसएलआर कोच पटरी से उतरा। शंटिंग के दौरान हुआ हादसा। रात 10:50 की घटना। हादसे में पास खड़ी सभी गाड़ियां मलबे में दब गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रदेश में बारिश का कहर। सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। प्रदेश में कई बांधों में जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट खोले गए। बीजापुर में बीते 10 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना और महाराष्ट्र से जुड़ने वाली सड़कें पानी से भरी। सरकारी भवनों में पानी भरने लगा है। तादलागुड़ा में गोदावरी का पानी ऊटा केबिन में घुस चुका है। सड़क और सरकारी भवन कई फीट तक डूबे हैं। खरगोन में शुक्रवार शाम तालाब में नहाने में 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बीट बुजुर्ग में तलैया में नहाने के दौरान हुआ हादसा। शव को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम। दोनों बच्चों के रोहन और शिवम नाम बताए जा रहे हैं। लगातार बारिश से बने हालातों के बीच छिंदवाड़ा में डूबते हुए युवक को बचाने रेस्क्यू का वीडियो सामने आया।
वीडियो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा अंतर्गत खामी हीरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर नदी के पास बने पिलर को पकड़कर 1 घंटे तक बैठा रहा युवक। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद सरकार ने तटीय क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बारिश का कहर जारी, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड के साथ कच्छ में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने के बावजूद मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। पूरे गुजरात में मरने वालों की संख्या करीब 100 हो गई है। इस क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से 14,000 से अधिक लोग अस्थायी आश्रम में रह रहे हैं। गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मुंबई जाने वाले 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद किया गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। कई जगहों पर सड़कें और रेल मार्ग जलमग्न हो गए हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मैक्सिकन नौसेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 14 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इससे पहले अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को बादल फटने पर हुई भीषण बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आने से यात्रा को रविवार को स्थगित कर दिया गया था। हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा नहीं है। रूसी सेना ने यूक्रेन के मायकोलिव शहर की 2 यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर मिसाइल अटैक किया। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों को मलबे से निकाला गया। 4 बच्चे बुरी तरह से घायल। मैक्सिकन नौसेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटना का शिकार। श्रीलंका में हालात थोड़े ठीक होते दिख रहे हैं। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें वहां के चीफ जस्टिस जयंत जयसूर्या ने शपथ दिलाई। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 20,044 नए मामले। इस दौरान 56 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। अब तक सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित इंदौर में संक्रमण दर 14.14%। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दुर्ग जिले में सर्वाधिक 88 नए पॉजिटिव मरीज मिले। रायपुर में 61 कोरोना मरीज मिले। राजनांदगांव की नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में फूटा कोरोना बम। हॉस्टल की 14 छात्राएं हुई कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 403 नए मामले आए सामने। 330 मरीजों ने कोरोना को दी मात। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल के कोल्लम में मिलने की पुष्टि हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि विदेश से आ रहे एक व्यक्ति में लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 63 देशों में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मंकी पॉक्स के केसों को देखते हुए 21 जुलाई को WHO के चीफ टेड्रोस बैठक करेंगे। देश में 75 दिनों तक कोरोना वैक्सीन का फ्री बूस्टर डोज लगेगा। 18 से ज्यादा उम्र वालों को लगेगी बूस्टर डोज। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने भी क्वालिफाई कर दिया है। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली 16 टीमों का फैसला हो गया है। भारत समेत 8 टीमें सीधे सुपर 12 में खेलेंगी, जबकि 8 टीमों में 4 टीमें पहले राउंड के बाद। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
सुपरस्टार आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में लग गए हैं। रणबीर कपूर के घर में एक नहीं बल्कि दो नन्हे मेहमान आने वाले हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। जानवी कपूर ने कॉफी विद करण के दूसरे एपिसोड में अपनी मां श्रीदेवी को लेकर खुलासा किया है। ऋतिक रोशन और सबा आजाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लंदन से फोटोज और वीडियो शेयर किया है। कार्तिक आर्यन मुंबई में एक हुए इवेंट में शाहरुख खान से मिले। कार्तिक से मिलते ही शाहरुख खान ने जिस तरह उन पर प्यार लुटाया, उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि रिया के आने के बाद से सुशांत की जिंदगी बर्बाद होती चली गई। अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन नंदा की बेटी नव्या नवेली नंदा अब स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रही हैं। वो एक मेकअप ब्रांड के एक विज्ञापन में नजर आएंगी। ललित मोदी की सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया। सुष्मिता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दोनों बेटियों के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि वो काफी खुश हैं, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। पिछले साल पोर्नोग्राफी केस में फंसे और 64 दिन जेल की हवा खा चुके राज कुंद्रा एक्टिंग के मैदान में डेब्यू कर रहे हैं। राज ने पिछले महीने ड्यूटी नंबर 69 नाम की फिल्म में आएंगे नजर। लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है, जिसमें रणबीर कपूर के धांसू लुक ने फैंस को एक बार फिर से उनका दीवाना बना दिया है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ शुक्रवार को सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर साथ नजर आए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक्ट्रेस राखी सावंत का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राखी अपने नए रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए दिखाई दी।